हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सब बढ़िया होगे जहाँ पर भी होगे। और मेरे को लगता है कि आप लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर वहाँ पर कुछ अपडेट करना हो या फिर कोई सजेशन हो जिससे मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सही कर सकूँ और आगे वाले ब्लॉग थोड़े और अच्छे हो सकें। आज जाना है ऑफिस, तो इस वजह से आई थॉट कि जाके थोड़ा ग्रूमिंग कराते हैं। तो आया हूँ यहाँ सैलून एंड अभी बस यहाँ से ग्रूमिंग करा के वापस जाऊंगा, फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा तो जाके आपको दिखाऊंगा डेली रूटीन जो भी दिखा पाऊंगा पूरे दिन में। और लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। चले भाई, हो गए हैं सलून से फ्री, अब जाते हैं घर, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये हैं सलून के मालिक समीर साहब। हाँ जी समीर साहब, तो बताइए फिर सलून का नाम बताइए अपना। हमारे सैलून का नाम है एसबी सैलून। कहाँ पर है सलून? सैलून है धर्म कॉलोनी, पालम बिहार एक्सटेंशन। भाई सलून में आओ, जितने भी पैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे 100-200 रुपये ज़्यादा ही लेके आना क्योंकि इनका जीएसटी टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। सही कह रहा हो ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और ये है हमारे दूसरे कारीगर साहब, ये थोड़े बढ़िया वाले कारीगर हैं ये थोड़े से कमजोर हैं, ये थोड़े कमजोर हैं। इनसे मूंछ बनवाओगे तो इनको 1 इंच ऊपर बताना क्योंकि काटने के बाद ऑटोमेटिकली 2 इंच नीचे आ जाएगी बताओ सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, मैं मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर ब्लॉग में भी बेइज्जती कर रहा हूँ हमारी। ब्लॉग में अगर कोई आएगा देख के तो फिर क्या कोई डिस्काउंट कर देंगे, तुम्हारा मान सम्मान रख लेंगे। भाई देख लो, कह रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई। मजाक से हट के मेरे को कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2 साल तो हो ही गए ना मेरे को? 2 साल से लगभग ज़्यादा ही होगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए, मैं यहीं पर ही आता हूँ। और ठीक है, पैसों के मामले में थोड़ा सा बाकी काम के मामले में तो ठीक है। सही कह रहा हो ना भाई? हैं? पैसों के मामले में तो इन्हें ज़्यादा पता है, मुझे थोड़ा कम पता है और इन्हें सबसे ज़्यादा पता है। चलो ठीक है गाइस, रेडी हो के अब आप मिलते हैं आगे। चलिए गाइस, रेडी हो गए हैं, थोड़ा लेट भी हो गए हैं, बस लॉक करके चलते हैं। ऑफिस का टाइम, नीचे कैब आ गई है, कैब में बैठते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं। जस्ट आया अभी सलून से, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर लेट्स गो। कैब बोर्ड करते हैं और उसके बाद ऑफिस पहुंचते हैं, देखते हैं फिर ऑफिस में क्या होता है। ब्रेक टाइम में या फिर लंच टाइम में जब नीचे कैंपस में जाऊंगा देन फिर आई ट्राई टू शूट समथिंग और वहाँ पे कुछ देखते हैं, आपसे बात करते हैं। तो जो भी कैंडोर टेक स्पेस गुड़गांव में जाता है दे ऑल नो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और वो जगह कहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि ऑफिस पहुँचते ही इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, लग रहा है कि किसी मॉल की एंट्री में घुसे हैं। ये देखो है भैया, जी ऐसा लग रहा है किसी ऑफिस के गेट के अंदर घुसे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी मॉल के अंदर घुसे हैं। भाई ऑफिस तो पहुंच गया, अब जाते हैं ऊपर, थोड़ा काम वाम करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्रेक के टाइम पे या उस टाइम पे फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी ऑफिस में कुछ शूट नहीं कर सकते हैं एज़ पर रिस्ट्रिक्शन, सो मिलते हैं अब आगे बाद में। ब्रेक हुआ जस्ट अभी, आया नीचे यहाँ पे कुछ खाने के लिए, अभी जा रहा हूँ टॉफल कुकीज़ लेने के लिए। यहाँ पे कुकी काफ़ी अच्छी मिलती हैं हमारे कैंपस में, थर्ड वेव और डॉफल का आउटलेट है, तो जहाँ पे कुकीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है। जो भी यहाँ पे कैंडो टेक स्पेस में काम करता है तो उनको पता होगा कि कौन कौन से यहाँ पे आउटलेट हैं। और अगर जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है कैंडो टेक स्पेस से तो वो बताना कि उनको कौन से आउटलेट से पसंद है, थर्ड वेव, डॉफल या फिर स्टारबक्स। अभी जाता हूँ डॉफल कुकी वगैरह लेता हूँ, फिर जाते हैं ऊपर। भाई जस्ट घर गया, अपनी धन्नो को उठाया, ये रही धन्नो मेरी, इसको उठाया और फटाफट आ गया सेक्टर 22। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मार्केट। यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है, फास्ट फूड और लेट नाइट तक खुलता है ये, तो मेरे को लगा यहीं पे आता हूँ ताकि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और सेक्टर 22 की मार्केट है सामने, यहाँ पर ये बीकानेर स्वीट्स है और बीकानेर स्वीट्स के जस्ट सामने ये फुकरे कैफ़े है। तो यहाँ के मोमोज़ मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया, वेज मोमोज़ एंड दोनों नॉन वेज मोमोज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट मैं वेज खाता हूँ तो पनीर मोमोज़ मेरे को काफ़ी अच्छे लगे।
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे फास्ट फूड के, और काफ़ी अच्छे भी, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, सारी चीज़ें एकदम सब एकदम सही है। तो अभी बस यहाँ पे खाते हैं, फिर देखता हूँ अगर कोई और ऑप्शन होगा यहाँ पे तो बताऊँगा कौन सी चीज़ यहाँ पे सही मिलती है। रात को तो आके मैं जस्ट सो गया था, और उसके बाद सुबह उठना तो ऑफिस था, तो अभी बस ऑफिस चल रहा था, लेकिन अभी ऑफिस से थोड़ी छुट्टी हुई, तो अभी मेरे को मेरी एक फ्रेंड के लिए जाना है फ्लैट देखने के लिए। थोड़ी सी ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस फ्लैट के लिए। फ्रंट फेस बालकनी होनी चाहिए, रूम होना चाहिए अच्छा, और 1 BHK देखने। तो गुड़गांव में फ़्लैट ढूंढना कितना मुश्किल है सबको पता है, और जो भी गुड़गांव में रहता है दे कैन टोटली रिलेट टू इट। तो अभी मैं बस निकल रहा हूँ घर से, देखता हूँ कि फ़्लैट यहाँ पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अपनी लोकेशन में जाके देखूँगा, इफ़ हम लोगों को भी कोई फ़्लैट पसंद आएगा तो हम देखते हैं। बाकी अगर किसी के भी रेफरेंस में कोई फ़्लैट हो गुड़गांव में 1 BHK, तो प्लीज़ कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर या फिर DM करना, ताकि फिर मैं रीच आउट कर सकूँ। अभी मैं जाता हूँ फ्लैट देखने के लिए, और फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना स्ट्रगल है फ्लैट देखने में, या फिर जो भी कुछ एंटरटेनिंग अगर बीच में कुछ होता है, किसी से कोई बातचीत होती है, तो मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगा। भाई 3 जगह गया, एक कह रहे हैं कि सुबह से रात तक खुलेगा, रात को 11 बजे बंद हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि भाई 11 बजे अगर किसी की शिफ्ट ख़त्म हो रही है, 11:30 बजे तक वो घर आ रहा है, तो कह रहे कि भैया ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरे को गया तो मैंने कहा कि एक फ़ीमेल फ्रेंड है, तो उनको रहना है, ऑफिस करती हैं, तो कभी कभार दोस्त वगैरह भी आते हैं, सारे लोग आते जाते हैं, तो ऐसे कोई कभी कभार पार्टी वार्टी हो सकती है। तो कह रहे कि नहीं, पार्टी नहीं होगी इस घर के अंदर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली रहती है, तो फैमिली को ये सब नहीं पसंद। से आना जाना अलाउड नहीं है, फैमिली के साथ रहो, जो भी करना है करो, लेकिन ऐसे अकेला लड़का या अकेले लड़की रहते हैं तो फिर ऐसे आना जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा भैया उसके अलग से पैसे लगते हैं क्या? जब अकेले रहते हो तभी कोई मिलेगा, तभी तो फैमिली बनेगी। अगर नहीं भैया, हम तो यहाँ पर केयर टेकर हैं। अभी देखो आगे जाता हूँ और देखता हूँ बात करके कैसे कैसे लोग मिलते हैं। अभी भाई मेरे को तो 7-8 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए गुड़गांव के अंदर, लेकिन कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। आज गया मैं 3-4 घंटे के लिए फ़्लैट देखने के लिए। भाई साहब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन, इतनी सारी कंडीशन, हर जहाँ पे कुछ, अगर जहाँ सब कुछ सही है तो वहाँ पे कोई कंडीशन है, जहाँ कंडीशन नहीं है वहाँ की हालत ख़राब है। एक मिश्रा जी मिले थे, तो उन्होंने क्या बोला इस कंडीशन के बारे में वो देखना आप। अभी बस मैं इसके बाद वो क्लिप लगाऊंगा, तो उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या स्कैम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना ज़्यादा ऑप्शन में इतनी ज़्यादा कमी क्यों है कि भाई बैचलर को मिल भी नहीं पा रहा है ढंग से? बैचलर को इधर एरिया में ना, इस एरिया में जैसे फैमिली ज़्यादातर रहते हैं लोग, बैचलर जल्दी नहीं होते, और इस फैमिली की वजह से बैचलर को मिलने में रूम दिक्कत होता है। अब जैसे हम तो घर से, अब मैं जैसे राजस्थान से हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे जॉब करने के लिए, अब बैचलर यहाँ पर एकदम से तुरंत शादी तो हो नहीं जाएगी मेरी। नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं, मिलता भी है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जितनी जो नई बिल्डिंगें हैं ना यहाँ पे, आप खुद जाके देखिए, जिसमें लिफ्ट लगी हो, प्रॉपर गार्ड रह रहा हो, पार्किंग हो, जितनी भी नई बिल्डिंग होगी सब में ओनली फैमिली का बोर्ड लगा के रखते हैं, चाहे बैचलर कितना रेंट दे उनको नहीं रखते। पर ऐसा कोई रीज़न स्पेसिफिक? अब कहने बैचलर का आने जाने का टाइम टेबल का सबका हिसाब अलग होता है, फैमिली वाले का अलग होता है। फैमिली वाले भी सेम कंपनी में अगर काम कर रहा है, वो भी किसी भी कंपनी में हो, फैमिली वाले ऑफिस खत्म होने के बाद सीधा अपने घर आता है। हम भी घर ही आते हैं, हम घर आते हैं, हमें कोई घर थोड़ी तो आप अपना बता रहे हो ना, सारे बैचलर, मैं दिन रात मेरा काम ही है वही। अच्छा, एक तो बैचलर है कि 3 दिन पे दोस्तों के यहाँ से आते हैं अपने घर पे, और अगर अपने घर पे आ गए तो 4 को लेके आएंगे, फिर यहीं 4 दिन बजाएंगे ढोल। ये देखिए भैया का फोन आ रहा है। ठीक है, तो गाइस आज की स्ट्रगल हुई ख़त्म। देखा है काफ़ी सारे फ्लैट, लेकिन कुछ अभी तो समझ आया नहीं है, कुछ शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, देखते हैं, कल भी जाएंगे देखने के लिए, और जो भी पसंद आता है वो भी बताएंगे आपको। अभी के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो को देखा, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कमेंट हो या फिर जो भी आपका सजेशन या फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आप नोटिफाई हो सकें। थैंक यू सो मच।
गुड नाइट।